अच्छा जी, ये R1 का मॉक है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की डिस्कशन जो है ना ये हमारी अभी पड़ी हुई थी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ जी। ये कैश फ्लोज का क्वेश्चन था। कहता जी कैश फ्लोज बनानी है, 17 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा, लिखा कुछ नहीं हुआ जी, इस क्वेश्चन में लिखा कुछ नहीं है जी, इनडायरेक्ट मेथड है या डायरेक्ट मेथड है। अच्छा जी, जब कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मली फिर हम जी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, याद रखिएगा। और वैसे भी मेरे भाई आपको एक और भी निशानी बताई थी, डायरेक्ट मेथड में तो मेरे चांद फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट बन ही तब सकती है जब आपको बच्चों सेल दी हो, जब आपको कॉस्ट ऑफ सेल दी हो, जब आपको एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हो। उम्मीद है बात समझ गए हैं जी। अच्छा जी मेरे भाई, इसमें आपको वो सारे स्टेप्स बताए थे जी, पहले फॉर्मेट बनाना आपने, फिर उसके बाद ही आपने टैगिंग करनी है, फिर जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए उससे आपने जी वो टी अकाउंट्स खोल लेने हैं, कुछ चीजों को आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाना, कुछ को आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, वो काम आपने कर लिया होगा। इधर आइए, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कहता है सेल किया, लॉस हुआ जी 11,000 का। ओके सर, डेबिट और मेरे चांद ये क्या है जी, क्रेडिट। ओके सर, अब सर जी प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया जी, 11,000 से क्या हो गया बच्चों, डेबिट, लॉस है ना सर। कहता जी रिकॉग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहता कॉस्ट इतनी है, इससे गर्ज नहीं है, कैरिंग अमाउंट 35,000 है जी इसकी। ओके सर, ये जी एसेट, नॉन करंट एसेट, अब इसका नाम जो भी है, ये है जी 35,000। ओके सर, बाकी बच्चों फिर क्या है जी 24,000, ये कैश अमूमन होता है जी बैलेंसिंग फिगर, लेकिन ये 24,000 का कैश आया कोई नहीं है, ये असल में टी अकाउंट में चला जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड पे। ये फिर आपने जो लॉस ऑन डिस्पोजल है जी, ये आपने वो जो प्रॉफिट लिखा होगा उसमें एडजस्टमेंट्स में ये 11,000 ऐड बैक करना है। अब आगे पढ़ लें, कहता एट 30 जून 2025 हमारे साल का जो एंड है, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स यानी 12,000 हैज नॉट बीन रिसीव्ड, यानी इसका मतलब है जी ये कैश जो है ना ये 12,000 रुपए है। और बच्चों फिर रिसीवेबल आ जाएगा, रिसीवेबल आ जाएगा बच्चों कितना जी, 12,000 से। ठीक है जी, ये फिर क्या उसका नाम है जी, ये आप ले लेंगे जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव अमाउंट से, और ये रिसीवेबल अदर रिसीवेबल के अंदर शामिल होगा, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा 12,000 रुपया जी। उसके बाद कहता जी ऑन 1 जुलाई 2024 इन नया इक्विपमेंट आया जी, फेयर वैल्यू उसकी 89,000 है। इनिशियली कहता 50,000 वॉज पेड, कहता जी 50,000 रुपया पे कर दिया। अब जरा सुनिएगा, कहता जी इक्विपमेंट डेबिट 89,000 से आ गया ना, एक्वायर्ड का मतलब ले लिया, खरीद लिया, कैश क्रेडिट, और कहता बाकी जो अमाउंट है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो पेबल आपका 39,000। तो बच्चों जो टी अकाउंट है मेरे चांद, उसके अंदर ही आएगा 89,000 से। अगर मैं ये सोल्यूशन भी आपको साथ साथ दिखाता जाऊं तो ये मेरे चांद आएगा 89,000 से। ठीक है जी, ये 50,000 ये आ गया कैश, और बाकी 39,000 पेबल। ओके बच्चों, तो ये जो कैश है ना, ये वाला 50,000 ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव अमाउंट से शो होगा। अच्छा, लेकिन ये जो पेबल है ना मेरे भाई आपका, ये अदर पेबल में आ रहा होगा। ठीक है जी, जिस तरह ये है, ये ओपनिंग क्लोजिंग आपको ये पता है ना, ये एज पर क्वेश्चन लेस ये कर दिया हमने, ये सारी बातें इस तरह। अच्छा जी, उसके मेरे भाई बाद भाई ये रिसीवेबल मैंने आपको कहा था इस साल से ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 25 है बच्चों और ये 24 है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ये भी सान ट्रांजेक्शन थी। कहता जी 5 जुलाई 2024 यानी हमारे वाले साल के शुरू में ही गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई बच्चों ऑफ लेबर, कहता फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम करंट ईयर, यानी पहला साल हमारे वाला है। अच्छा, अब आपको याद है ना बच्चों, ये 5 साल के लिए रिसीव हुई है, कितने साल के लिए बच्चों, कहता अमोर्टाइजेशन, कहता 5 साल। यार ये देखिए मेरा क्या, कहते जी अब आपको पता है बच्चों, जितनी भी अमाउंट है, मैं मिसाल लेता हूँ जी 1 लाख रुपया। अब बच्चों कितने सालों की शर्तें हैं जी, वेजेस देनी है लेबर को 5 साल के लिए, तो जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा, शुरू में तो आपने कैश को डेबिट करना है, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करना है। अब जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा बच्चों, एक्सपेंस डेबिट होते जाएंगे और बच्चों कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों जैसे जैसे खर्चा होगा वैसे वैसे आपने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट कर देना है। कहता जी अमोर्टाइजेशन ऑफ इतनी, कहता ऑफ दिस ग्रांट हैज बीन क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, अब दो बातें। एक तो बच्चों सबसे पहले जो 1 लाख रुपए आया ना बच्चों, कैश डेबिट, और मेरे भाई ये तो आपने खैर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने रिकॉर्ड कर देना है 1 लाख रुपया। ठीक है जी, अब मेरे भाई जो एंट्री होनी है डेफर्ड ग्रांट डेबिट और मेरे भाई इनकम क्रेडिट, ये आपने इनकम कंसीडर की होगी। आप देखो ना, इस इनकम की वजह से प्रॉफिट बड़ा होगा, लेकिन है ये नॉन कैश वाली चीज। सही है बच्चों, इसको आपने क्या करना है बच्चों, एड बैक करना है, यानी माइनस करेंगे इसे 20,000 रुपए से। मेरी बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये।
ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद नया पॉइंट था आपके लिए, ये आपने याद रखना है। अच्छा आगे बच्चों, जिस तरह डेप्रीसिएशन, उसे उसे क्या कहते हैं जी, इधर ऐड करते हैं आके अमोर्टाइजेशन। अब ये भी तो नॉन कैश वाली चीज है ना। अब बच्चों ये भी तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, ये जिस तरह 20,000 है, जिस तरह बच्चों क्या उसका नाम है जी, आप डेप्रीसिएशन जिस तरह है, ये नॉन कैश है। इसको आप क्या करते हैं, इधर आके इसने प्रॉफिट को कम किया होगा, ऐड कर देते हैं। इसने क्या किया होगा, बिल्कुल इसी तरह इसका उल्टा। मेरे मासूम दोस्तों, आपने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट किया, इनकम 20,000 से क्रेडिट कर ली, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन है ये नॉन कैश। इसकी वजह से प्रॉफिट बड़ा होगा, तो बच्चों ये फिर आपने ये लेस कर देनी है इधर से। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। अच्छा अब आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये देखें इधर मेरे मासूम दोस्तों, 1 लाख रुपए की ग्रांट आई थी। अब बच्चों ये देखो, ये 60,000 रुपया इधर नजर आ रहा है और ये 20,000 इधर नजर आ रहा है। 20,000 तो आपने डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर दिया ना, बाकी 80,000 बचा। और 20,000 रुपये अगले साल जो है ना, वो एक साल की वो ये करंट लाइबिलिटी बनेगी, बाकी 3 सालों की नॉन करंट। टोटल देखा तो 80,000 रह गया। उम्मीद है बात समझ आ गई है जी आपको। इसका अगर आपने टी अकाउंट बनाना है, ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग में 80,000 है। तो डेबिट साइड पे मेरे चांद आप इधर आएंगे, डेबिट साइड पे मेरे मासूम दोस्तों आप इधर आएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट, ये कैश आया होगा ना, ये 1 लाख रुपया, ठीक है बच्चों, 1 लाख रुपया कैश, सही है जी। और ये क्या उसका नाम है जी, सिंपल सी बात है बच्चों, 80,000 ये आया। और डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट बच्चों डेबिट हुई, और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, टोटल 1 लाख। तो ये देखो 1 लाख रुपया इधर आ गया, ओपनिंग में था कुछ नहीं। अब ये 1 लाख जाना किधर है, 1 लाख को ना मेरे चांद आपने जो है ये फाइनेंसिंग में लिया, ठीक है, फाइनेंसिंग में लेने बेहतर है, ठीक है, ये फाइनेंसिंग में ही आना चाहिए, इन्वेस्टिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ग्रांट मिली ना, ये कहाँ से कैश आप जो है ना, कहाँ कहाँ से आ रहा, तो बेहतर है जी, गुड है, ये फाइनेंसिंग में ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी अगली बात बच्चों, क्या था ये, ट्रेड एंड पे अदर पेएबल इंक्लूड इंटरेस्ट पेएबल। बच्चों ये देखो ना, ये हमारे वाले साल का, ये पिछले साल का, इसका तो अपना टी अकाउंट बनेगा। और इधर से बच्चों ये माइनस करेंगे आप इसे, ये पिछले साल का माइनस कर दिया, इधर से ये किया बच्चों, आप इसको वर्किंग कैपिटल में ले जाएं बच्चों, आप ये कम हो रहा है तो ये पॉजिटिव से लिखना है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट एक्सपेंस उन्होंने बताया भी हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये बैलेंसिंग इधर से मेरे चांद कैश निकलेगा। उम्मीद है बात समझ गए आप। ओपनिंग क्लोजिंग ये उन्होंने दिया हुआ है, ये आप ले जाएंगे बच्चों ऑपरेटिंग में, एंड पे जाके ना माइनस कर देंगे, ये इधर जी। ये रहा बच्चों, ये रहा 165,200, ठीक है जी। उम्मीद है बात समझ गए। और ये उन्होंने खुद आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ था जी, ये जो था ना, ये उन्होंने खुद दिया था आपको। ये इसको आपने ऐड बैक भी करना है इधर, इधर आपने ऐड बैक भी करना है इंटरेस्ट को, ये जो अक्रूवल के मुताबिक है। अगली बात बच्चों जी, कहता है ड्यूरिंग एन ईयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है फ्रॉम अरोना लिमिटेड, कहता 2 लाख की, कैश कहता हमने पे किया 1 लाख, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। और बाकी कहता जी हमने ना इस तरह की हमने 2 ट्रांजेक्शंस पहले भी की हुई हैं 2 क्वेश्चन में, कहता बाकी हमने शेयर इशू कर दी हैं। कहता जी 50,000, कहता जी पार वैल्यू 1 है, और बाकी क्या उसका नाम है जी, 2 रुपए क्या है जी उसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है। तो 1 रुपया फिर प्रीमियम में चले जाना है, 1 रुपया जो है वो कैपिटल में। हम तो खैर इसमें टोटली बस शेयर कैपिटल को एक ही दफा बढ़ा दो, हम तो एक ही अकाउंट इसका बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, टी अकाउंट में 2 लाख रुपए से कैश क्रेडिट हो जाएगा मेरे चांद। और जी बाकी क्या उसका नाम है जी, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाएंगे नेगेटिव से, बाकी 1 लाख रुपया जी वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में आ जाना है। ये देख लें बच्चों, इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 लाख ये कैश वाला, और बाकी बच्चों ये शेयर कैपिटल, ठीक है जी। और शेयर कैपिटल के अकाउंट में अगर मैं जाऊं मेरे मासूम दोस्तों, तो शेयर कैपिटल ये 1 लाख रुपया, ठीक है। बाकी जो है ना 1 लाख आपको फिर ये नजर आ रहा होगा बच्चों, ये ठीक है। उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए हैं। कहता ड्यूरिंग द ईयर इशूड ऑर्डिनरी शेयर इन कैश एडिशन टू द शेयर इशू टू अरोना, कहता इसके अलावा भी हमने ना कुछ शेयर इशू किए हैं, इसके अलावा भी। तो वो टी अकाउंट में जो भी अमाउंट आ रही होगी बच्चों, वो कैश ही आया होगा ना, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा टी अकाउंट में शेयर कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट और कैश बच्चों फिर डेबिट हो जाएगा। कहता फिर हमने डिविडेंड भी दिया है, तो ये रिटेन अर्निंग में इधर आए बच्चों, इधर वो ये कहना चाह रहा है, कहता ये बैलेंसिंग फिगर ये कैश आया ना, ये कैश आया, ये तो आपने वो शेयर इशू करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, ये कैश 90,000 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव से आना है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, इधर से डिविडेंड आ जाना है बच्चों 14,000। ये नेगेटिव से आएगा मेरे चांद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये क्वेश्चन यकीन करें कि आसान तरीन क्वेश्चन था, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मसला आया होगा। सिर्फ इस ये ट्रांजेक्शन एक शायद आपके लिए कुछ नहीं हो बच्चों, वरना तो मसला ही नहीं होगा, बल्कि ये भी आपको आती तो थी, ये हर बच्चे ने 1 लाख तो निकाल ही लिया होगा। चलें बहरहाल बच्चों जी
ये क्वेश्चन आपका क्या होगा मेरे चांद, कंप्लीट हो गया जी। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी आगे आ जाएं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना पहले मॉक के अंदर कोई और क्वेश्चन हमने डाला हुआ था जी 17 मार्क्स का, वो क्वेश्चन में भी मैं डिस्कस करता हूँ, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन फिर हमने आखिरी मिनट्स में ना कुछ चेंज किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को चेंज किया बच्चों, तो इसलिए इसकी डिस्कशन भी थोड़ी लेट हुई। तो बहरहाल ये फिर नया क्वेश्चन ये एक डाला था, ये भी खैर आसान क्वेश्चन था बच्चों। वैसे तो याद रखना बच्चों IS 16 जो है ना वो मिक्स स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन हमें लग रहा था कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हमने कहा यार उसकी तैयारी तो बच्चों ने की ही की है, ये जरा एक दफा प्रैक्टिस करवा ली जाए। IS 8 को मिक्स किया जी चेंजेस इन इक्विटी के साथ जी। बहरहाल IS 16 वाला मिक्स स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद है, वो पेपर में बहुत ज्यादा, वो तो आप ये समझ लें कि IS 16 के साथ एक दो और स्टैंडर्ड मिलाकर वो क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो ये था कि ये दें या वो दें, फिर हमने कहा यार अच्छा यार चलो वो भी खैर मैं समझा देता हूँ, वो क्वेश्चन भी आपने लाजमी करके जाना है। प्रिपेयर RL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मसला नहीं है, आसान बातें हैं बच्चों जी। 2022 साल के एंड है बच्चों, 2022 मेरे चांद क्या है जी, साल के एंड है। अब मेरे मासूम दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जी 1 जनवरी 2021 से जी। ये बैलेंसेस दिए हैं जी 2020 के एंड के, यानी हमारी ओपनिंग बनेंगे। इधर देख लें आप, शेयर प्रीमियम नहीं है इधर, ये ओपनिंग बन गया बच्चों 820, 745 और 419। फिर अब स्टार्ट हो जाए बच्चों जी। अब हमने कैटेगरीज में तोड़ा था इनको, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए वाली चीजें जो थी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी बच्चों, उसके बाद जी UCI वाली चीज होगी, प्रॉफिट हो गया, सही है बच्चों, डिविडेंड वगैरह हो गया, ठीक है जी। ये कैटेगरी ए वाली चीजें। कैटेगरी बी में शेयर से रिलेटेड जो बातें थी वो थी। अच्छा जी चलें जी, नेट प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। ये नेट प्रॉफिट हमने ऐसे पहले ओपनिंग लिखा होगा, फिर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ी होगी बच्चों, फिर क्या उसका नाम है जी रीस्टेट करेंगे ओपनिंग को, उसके बाद हमने अपने वाले साल का प्रॉफिट लिख दिया, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस 135 का आया, ये लिखा, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री क्या होती है मेरे चांद, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। जी इधर आ जाए बच्चों इसके सोल्यूशन पर। ये मेरे चांद ओपनिंग बैलेंस शीट हमने लिख दिए। उसके बाद बच्चों प्रायर ईयर एडजस्टमेंट बच्चों, ये अभी हम आपको पता है हम होल्ड करते हैं इसे, बाकी सारा काम कर लेते हैं। ये नेट प्रॉफिट लिखा गलत वाला, इसको रीस्टेट करेंगे। अदर OCI बच्चों ये लिख दिया हमने, इसमें तो कोई वो नहीं है ना। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस को मेरे भाई हमने डेबिट कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग ये। उसके बाद बच्चों आसान वाले काम पहले करते हैं, आसान वाले काम पहले करते हैं, प्रॉफिट को बाद में रीस्टेट करेंगे। कहता जी ऑन फर्स्ट जी, ये वाला काम बाद में देखते हैं। कहता जी ऑन 1 मार्च 21, ये आपको पता है तरतीब हमने क्वेश्चन में यही रखी थी, 12% बोनस इशू है बच्चों, फाइनल डिविडेंड फॉर 2022। अब बच्चों देखो ये रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगी बच्चों, और मेरे चांद जो शेयर कैपिटल है वो आपका क्रेडिट होगा। अब आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था जी इसका, अल्लाह भला करे आपका बच्चों, ये था जी 840, 820 मल्टीप्लाई बाय 12% बच्चों। ये जब लगाएंगे तो ये देखो, ये आपका रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल बच्चों क्रेडिट हो गया। ये 20 का है ना फाइनल, तो 21 में इसका इंपैक्ट आएगा। अच्छा जी, उसके बाद मेरे चांद कहता जी ऑन 10 जुलाई 2021 राइट शेयर इशू किए हैं जी 25 रुपीज पर। तो 10 तो प्रीमियम है बच्चों, 10 प्रीमियम है ना, ये देखें जी 10 प्रीमियम है, 10 नाम बताया तो 10 ही लेते हैं, बाकी 10 सॉरी पार है, पार यानी शेयर कैपिटल ने इतने से बढ़ना है, 15 रुपए प्रीमियम आ गया। कहता ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी 0.5 पर शेयर है जी। पहले हम देखेंगे जी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये आ जाएंगे जी 82 आएंगे ना, नहीं नहीं 82 नहीं आएंगे, बल्कि ये नए भी आ गए ना, ये मेरे चांद ये आगे बच्चों, इसके अंदर ये भी शामिल करना है, ये भी शामिल करें, 98 राउंड ऑफ किया, डिवाइड इससे करें बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 20% करो बच्चों। 20% का मतलब क्या है जी, इधर देखें 20% का मतलब मेरे चांद ये है, एक नया शेयर मिलेगा अगर 5 है, तो बच्चों वो यही रेशो बनेगी ना 1/5 वाली, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 820 प्लस ये डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स आगे मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो। 1/5 का मतलब क्या है जी, 1/5 का मतलब 20% ही होता है ना जी। अच्छा जी, ये बच्चों आपके पास क्या आ गया जी, इतने आपके पास आगे जी क्या, राइट शेयर्स आ गए हैं, इतने क्या आ गए मेरे चांद, राइट शेयर्स ये, ठीक है जी। आप देखो कैश कितना आया 25, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट, ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कैश आया, दिस मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए से शेयर कैपिटल, और बाकी फिर मेरे चांद है ना वो शेयर प्रीमियम में चले जाना है। अच्छा अब इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे आएगी बच्चों, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 18.36,
ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 0.5 पर शेयर है। इसकी एंट्री क्या होती है जी, शेयर प्रीमियम डेबिट होता है, याद रखना, और कैश क्रेडिट। ये हो गया बच्चों, ये साल बच्चों पूरा हो गया। अब अगले साल में आना है आपने। अभी प्रॉफिट वाली बातें ना, प्रॉफिट को एडजस्ट करना बाद में देखते हैं। आगे मेरे चांद आओ। कहता जी ऑन 1 जून 2022, अगले साल की बात है। कहता जी ये ना एक बिल्डिंग थी, हमने डिस्पोज कर दी जी। कहता 95 रुपीज का उसका सरप्लस पड़ा है, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ये देखो जी, ये 95, ये ओके जी। ये देखो ना, हमने पहले इन बातों को देखना है ना, इन बातों को देखना है पहले जी। इस साल नेट प्रॉफिट इतना है, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये 35 भी आपको नजर आ रहा है, ये तो मुफ्त के नंबर है। और ये गलत वाला प्रॉफिट भी आपने लिख दिया, ये अब इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, आगे आए। फिर कहते हैं जी ऑन 17 अगस्त 2022 कहता है 25 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कहता जी पार वैल्यू 10 है लेकिन 17 पे इशू किया, तो 55 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो कैश डेबिट, और बच्चों शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट, 55 मल्टीप्लाई बाय 10 550 हो जाएगा। बाकी 7 जो है 55 मल्टीप्लाई बाय 7, ये मेरे चांद आप शेयर प्रीमियम में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है, कॉलम आपने एक और बनाना है, कॉलम इररिडीमेबल शेयर का। ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपकी इक्विटी का पार्ट बनते हैं। उम्मीद है बात समझ गए हैं जी। अच्छा जी, इररिडीमेबल ये 550, और ये इधर शेयर प्रीमियम में आ गए। डन जी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं जी, लोन होता है वो। आगे मेरे चांद। अब ये दो जो चीजें हैं ना, ये जो दी हैं, ये प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों। इधर आए जी, पहले हम इसको डिस्कस कर लें ऊपर वाली को। ये तो पास्ट पेपर की एक एडजस्टमेंट थी, तकरीबन उसी तरह की बात है बच्चों। 620 मिलियन की ग्रांट रिसीव हुई थी, सारा का सारा इनकम में ले गए। तो ये बच्चों पता हमारे वाले साल में चला, लेकिन ये ग्रांट मेरे चांद आई थी 2020 में। तो हम तो 22 में है ना, तो 20 पिछला साल है, 21 कंपेरेटिव 21, 20 भी खैर पिछला साल और 21 भी पिछला साल, लेकिन 21 जो है ना मेरे चांद, इसका प्रॉफिट हमारे हाथ में है। अच्छा जी, अब 10 साल लाइफ है बच्चों, तो इसको इस तरह करेंगे। 620 मेरे चांद, इसकी एंट्री बननी थी शुरू में कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। इन्होंने कैश डेबिट इनकम क्रेडिट की। सबसे पहले तो 620 से प्रॉफिट को कम करो ना प्रायर ईयर के नाम से, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होगी मेरे चांद। ये ये 620 माइनस का आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब मेरे चांद आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने ये 10 साल जो है ना, 10 सालों पे इसको तोड़ लेना है। ये 10 सालों में तोड़ेंगे मेरे भाई। 20 में क्या करेंगे, इनकम डेबिट, इनकम डेबिट, ठीक है बच्चों। और सर जी ये क्या उसका नाम है जी, अगर मैं इधर आऊं तो ये एंट्री थोड़ी सी जरा गड़बड़ हुई है। क्या हुई है बच्चों, गड़बड़ जी। अब बच्चों ये हाँ ये ठीक है। अब 21 में आए ना, तो ये मेरे चांद आपने क्या करना है, इधर आना है, इधर आना है, इधर आना है। ये ग्रांट कब भाई बच्चों, कहता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने लिया जी अक्टूबर 2020 को। हाँ ग्रांट इधर आई, लेकिन हमने तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को देखना ना, जितने 3 महीने एसेट डेप्रिशिएट होगा 3 महीने इनकम में लेके जाएंगे। तो ये 3/12 जब करेंगे तो ये 15 ये। अब इनकम वाली जो चीज है ना मेरे चांद, ये क्रेडिट साइड पे है। तो अब आप 15.5 से क्या करोगे, ये बढ़ा दोगे प्रायर ईयर में जाकर, ठीक है जी। ये पहले एंट्रीज कर लो बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और इस साल का प्रॉफिट ये लिखा, 62 से आपकी क्या बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अगले साल भी 62 से बढ़ जाएगा, 62 मिलियन से अगला साल भी आपका क्या होगा बच्चों, ये देखो 22 में भी यही एंट्री होनी है, रिपीट। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप, ये तो खैर आसान थी। आगे आ जाओ बच्चों इधर। अब ये वाला जो है ना, ये भी आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे चांद फेयर वैल्यू मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल में डिप्रिसिएशन नहीं आती। पहले कॉस्ट मॉडल था, फेयर वैल्यू। अब दो काम करने पड़ेंगे, एक तो फेयर वैल्यू को अपडेट करना, दूसरा जो डेप्रिसिएशन चार्ज की उसको मेरे चांद रिवर्स करना। अच्छा जी, अब बच्चों इधर आओ। अब कहता है जी प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 9 पर, कहता है जी 800 मिलियन का, कहता है 25% इसमें लैंड है। तो बच्चों इसको 25% निकालो तो 600 रुपया बनेगा, जिसको डेप्रीशिएट किया होगा। पहले ये कर लेते हैं जी, डेप्रीसिएशन। ये तो बच्चों ये 9 महीने की डेप्रीसिएशन 2019 में ये आई, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये आई, ये और ये, ठीक है जी। अब सबसे पहले इनको रिवर्स करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मेरे चांद क्रेडिट। हमने उल्टा पढ़ना सीखा था। अपने वाले साल का 45 से आपका जी रिवर्स होगा, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जब कम होगा तो प्रॉफिट में एडिशन होगी, ठीक है जी। उल्टा चलना है इस तरह जी। 45 आपको ये नजर आ रहा होगा बच्चों, ये ऐड हो जाएगा, ये भी हम खैर हमने कर लिया था। अच्छा जी, अब बच्चों फिर आपने क्या उसका नाम है जी, अगला साल ये आया बच्चों, ये 50 से आप प्रॉफिट बढ़ाओगे, फिर ये दोनों सालों का इकट्ठा प्रायर ईयर के नाम से ये बढ़ा दोगे, ठीक है जी। 45 + 55। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं। ये तो खैर इतना मुश्किल नहीं था, ये भी समझ आ गया जी आपको, ये भी खैर समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये तो डेप्रिसिएशन की मेरे चांद हमने रिवर्सल की। अब फेयर वैल्यू को अपडेट भी तो करना है ना।
फेयर वैल्यू अपडेट कैसे होगी, इधर देखें बच्चों। अब आपने क्या करना है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे मासूम दोस्तों। अब आपने फेयर वैल्यू, इसमें आपने कॉस्ट टू सेल नहीं देखनी होती। ये कौन सा, ये 36 हम कर रहे हैं, वो तो उसमें देखते हैं ना रिकवरेबल अमाउंट में। इसमें तो जस्ट आपने आपने कौन सा बेचना है, आपने जस्ट फेयर वैल्यू देखनी है। तो मेरे भाई इधर देखो 820, 820 इधर देखो। अब आपने कहना जी हमने एसेट इतने का लिया, क्लोजिंग इतना है, तो बाकी फेयर वैल्यू का गेन 20 का आया होगा। ये आपने 2019 में जाना है, और ये इधर बच्चों फेयर वैल्यू है जी 855, तो ये 35, ये दोनों को ऐड करें 19 और 20, इतने से आपका जी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट हो जानी है 55 से। और बच्चों 21 में आके लॉस हुआ, फेयर वैल्यू है 840, तो ये 15 का लॉस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और लॉस डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इसने प्रॉफिट को कम करना है। फिर 840 से बढ़ के 865 पे चला गया, ये गेन है बच्चों। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। ये सारी बातें मेरे चांद उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी जी। ये सारा आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है और जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों फिर हमने आना है किधर जी। ये बात भी होगी, ये बात भी होगी, ये भी, हाँ ये रहेगी मेरा ख्याल है। कहता जी ऑन, कहता जी 1 अक्टूबर इन टेरिम 7%, यानी हमारे वाले साल में 22 में, कहता कैश डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स वाज मेड। कहता सारे शेयर्स पर 7% क्या है जी, डिविडेंड है सारे शेयर्स पर जी। मेरे चांद इधर देखो, ये क्या है जी, ये देखो ये है जी अल्लाह भला करे आपका बच्चों, ये डिविडेंड है मेरे मासूम दोस्तों 1102, 1102 मल्टीप्लाई बाय 7%। आपने क्या किया, ये बच्चों रिटेन अर्निंग्स, ये आपने डेबिट कर दी, और ये कैश डिविडेंड है ना, तो बच्चों ये क्या है जी, आपका रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया होगा। अच्छा जी, अब बच्चों इधर आए, और मेरे मासूम दोस्तों इररिडीमेबल, 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 इररिडीमेबल कितना बच्चों, ये है जी 550, कितना बच्चों 550। तो इधर एक चीज थोड़ी सी आप सही कर लें, इधर ना इन पर भी डिविडेंड दिया जाना था, प्लस आप इधर यहाँ लेदर से वर्किंग कर लें बच्चों। इधर भी 550 मल्टीप्लाई बाय 7% जितना आता है, की भी नहीं है, इस तरह की ट्रांजेक्शन भी हमने की हुई है, इधर भी कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वो देख लीजिएगा, मैं जरा एक दफा चेक कर लेता हूँ। 11 कैलकुलेटर किधर है बच्चों जी, 1102 मल्टीप्लाई बाय 0.7 जी, ठीक है ये सही है। इस पे आएगा जी 55, 550, ये जी शेयर मल्टीप्लाई बाय 0.07, 38.5 बच्चों, इधर भी आ जाएगा। इस पे भी डिविडेंड होगा ना बच्चों 38.5, ये ठीक है जी, ये इररिडीमेबल। उम्मीद है बात समझ गए आप, ये भी इधर आएगा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सही कर लीजिए।